ये कहानी है एक हट्टे कट्टे बड़े डॉग की जो बहुत अमीर घर में रहता है, जिसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और जो बहुत ज्यादा शरारती था, लेकिन उतना ही ज्यादा हेल्पिंग नेचर का भी था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिससे अब इसे अपने घर से बिछड़ना पड़ता है, जो इसे ले जाता है कुदरत के खतरों के पास। लेकिन अपने हौसलों और हिम्मत से ये हर मुश्किल और मुसीबतों को जीतता हुआ दिखता है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानी आपको यहाँ हमेशा मिलती रहेगी। इस डॉग का नाम था बक। इसे वहाँ सभी लोग जानते थे और इसकी की गई मस्ती को सब नजरअंदाज किया करते थे, क्योंकि ये वहाँ के जज का डॉग था और वहाँ उसके साथ जज की नौकरानी भी होती है जो उसे अपने साथ मार्केट ले आई थी। अभी मार्केट में एक आदमी उसे देख रहा होता है और एक न्यूज एड में डॉग नीडेड की खबर को देखता है जिसके अच्छे पैसे मिलेंगे, और वो बक को देखकर सोच रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा हट्टा कट्टा डॉग है, मुझे इसके बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ लोगों को डॉग्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो उनका भारी सामान खींच सके। फिर इसके बाद बक और वो मेड घर वापस आ जाते हैं, जहाँ वो बक को बोलती है जज की दोनों बेटी को उठाने के लिए, और वो दौड़ कर जाता है, जहाँ वो कूद कूद कर उनको ऐसे उठाता है कि बस आप खुद ही देख लो। जिसके बाद उसका दिन तो अभी शुरू ही होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है तो पूरे घर की चीजें हिलने लगती है, जिससे हमेशा की तरह सबको पता चल गया था कि बक आने वाला है। तो सभी वहाँ फौरन पूरा खाना छुपा देते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि बक आएगा और यहाँ रखा खाना वो पूरा बर्बाद कर देगा, और उसे बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और वहाँ उसे जज मिलता है जो उसे मस्ती करते हुए देखकर घर से बाहर कर देता है। तभी वो बाहर एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागता हुआ अपना सर एक पेड़ के होल में दे मारता है। और फिर अब समय हो गया था वहाँ जज की बर्थडे पार्टी का। तभी उसकी नजर बाहर पार्क में सजे हुए टेबल पर जाती है जो तरह तरह के खाने से सजाया गया था, और क्योंकि जज का बर्थडे होता है तो उनके बहुत से मेहमान और दोस्त वहाँ आए थे और वहाँ वो सब तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं। तभी बीच में बक आता है जिसके मुंह में एक रोस्ट लेग पीस होती है, और फिर उन सभी का ध्यान वहाँ टेबल पर रखे खाने पर जाता है जो अब पूरा खराब हो चुका था। और रात होती है। अब जज इस बात को लेकर बक से गुस्सा होता है और आज रात के लिए वो बक को घर से बाहर रहने की सजा देता है। लेकिन उस रात को बाहर मौसम बहुत ही खराब था, तेज बिजली चमक रही थी। अभी वहाँ दूर खड़े एक आदमी की उसे आवाज आती है और वो उसके पास आ जाता है, और ये वही होता है जो उसे उस मार्केट में देख रहा था। और वो एक बिस्किट को उसे खाने के लिए देता है और एक घोड़ा गाड़ी में फेंक देता है, और बक उसके लिए अंदर चला जाता है। और तभी वो दरवाजा अचानक बंद कर देता है और अब बक कैद में था। तो अंदर से देख रहा होता है वो आदमी किसी से पैसे ले रहा था, और फिर वो समझ जाता है कि उसने उसे बेच दिया है, और बक को वहाँ से लेकर एक बड़े बॉक्स में बंद कर ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। और जब एक आदमी बॉक्स खोलता है तो बक वहाँ से भागने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो उसे डंडा मारता है, और पहली बार बेचारे बक को किसी ने मारा था। लेकिन बक ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो बाहर आकर देखता है तो वो एक जहाज में था जहाँ उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, और बक को पता चल गया था कि वो अब यहाँ पर फंस चुका है और यहाँ से भाग नहीं सकता। जिसके बाद वो जहाज पहुंचता है यूकोन कनाडा में, जहां पर कई सारे लोग वहां सोना ढूंढने आते रहते हैं, और बग वहां पर सबको हैरान नजरों से देख रहा होता है। अभी वहां पर थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने बर्फ पहले कभी भी नहीं देखा था। अभी वह अपनी रस्सी छुड़वाकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें जॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, और जॉन अपना घर छोड़कर वहां से जा रहा होता है। तभी उसकी टक्कर वहां अचानक बक से होती है, और वहां उस बुजुर्ग का हारमोनिका वहां गिर गया था, जिसे बक उठाकर उसके पीछे उसे लौटाने जाता है। लेकिन तभी जिससे बक रस्सी छुड़वा कर भागा था वो उसके गले में फिर से रस्सी डाल देता है, और उसी वक्त जॉन को पता चलता है बक का नाम, और वो उसे थैंक्स बोलता है और जहाज में चढ़ जाता है। और अब बक को उन डॉग्स के साथ रख दिया जाता है जिनको बेचा जाना था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बक उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो उसे खरीद कर वहाँ से ले जाता है। और ये आदमी एक पोस्टमैन था, और उसे लेटर घर घर पहुँचाने के लिए बर्फ पर दौड़ने वाले स्लेट को चलाने के लिए डॉग्स की जरूरत थी। और फिर वो पोस्टमैन बक को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है, और उसके गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है। और फिर जब सभी डॉग्स आगे बढ़ते हैं तो वहीं बक को बर्फ पर चलने की प्रॉब्लम हो रही होती है, और वो वहाँ लड़खड़ाता हुआ दिखता है और फिसलकर गिर जाता है, जिसके कारण बाकी डॉग्स भी फिसलकर एक जगह गिर पड़ते हैं। और वो पोस्टमैन समझ गया था कि बक से यहाँ चला नहीं जा रहा है। और फिर रात में वो पोस्टमैन अपनी असिस्टेंट के साथ टेंट लगाकर सो रहा था,
तो तभी बक अपना शरारतीपन वहाँ दिखाता है और ठंड से बचने के लिए उसकी असिस्टेंट को टेंट से निकालकर खुद पोस्टमैन के पास जाकर सो गया था। पर तभी असिस्टेंट नींद से उठ जाती है और बक को फिर वहाँ से निकाल देती है। और बाहर आने के बाद बक को एक काला भेड़िया नजर आता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। अभी वो एक दूसरे डॉग से टकराता है जो वहाँ एक गड्ढा बनाकर सो रहा था, जिसे देखकर अब वो भी अपने लिए गड्ढा बनाकर सोना सीख चुका था। अगली सुबह वो लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं, जहां वो लोग अब जमी हुई बर्फ से होकर गुजरते हैं। बक बर्फ में फिसलते हुए जा रहा था, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अब वो नॉर्मल बर्फ में चलना सीख चुका था। और फिर वो रास्ते में अपने लेटर्स डिलीवर कर आगे बढ़ता है और दोबारा से रात हो जाती है। और रात में खाने के लिए सभी डॉग्स को फिश दी जाती है और वहाँ पर एक डॉग दूसरे डॉग से फिश छीन लेता है और बक ये देखकर अपना खाना उस डॉग को दे देता है। और बाकी सभी डॉग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अगली सुबह रास्ते में रुककर एक डॉग पानी पी रहा था। जब दूसरा डॉग भी पानी पीना चाहता था तो वो डॉग उसको वहाँ से पानी पीने नहीं देता और बाकी डॉग भी वहाँ मुंह उठाकर देख रहे होते हैं। लेकिन फिर बक दूसरी जगह पर बर्फ को खोदकर पानी निकालता है और सभी डॉग्स को वहाँ से पानी पिलाता है। सब डॉग बहुत ज्यादा बक से खुश होते हैं और उसे पसंद करने लग गए थे। लेकिन सामने खड़े उस डॉग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जो दूसरों को पानी पीने से रोकता है। और फिर बक अब काफी अच्छी तरह बर्फ पर भागने लग गया था। और एक दिन रास्ते में चलते हुए पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक करते हुए पानी में गिर जाती है और अब बक ये देखता है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर असिस्टेंट की जान को बचाता है। लेकिन वो खुद पानी में नीचे चले जाता है, जिसके लिए पोस्टमैन और असिस्टेंट दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में थे और पोस्टमैन अब कैसे भी उसे बचाना चाहता था। और उतने में ही पोस्टमैन को कोई बर्फ को तोड़ने के लिए औजार देता है जो खुद बक ही होता है, जिसे देखकर पोस्टमैन उसे गले से लगा लेता है, जिसे वो गुस्सेल डॉग देख रहा होता है। और बक के लिए उसके अंदर चिढ़ बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद वो असिस्टेंट पहले तो बक को नोटिस नहीं करती थी, पर अब उसे भी बक अच्छा लगने लग गया था। और जब रात को उसको अपने पास बैठाकर खाना खिलाती है तो दूसरा गुस्सेल डॉग दूर बैठा उसे गुस्से से देख रहा था। जिसके बाद पोस्टमैन और असिस्टेंट सोने चले जाते हैं। तभी बक एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागने लग जाता है और वो बस इसके साथ खेल रहा होता है जैसे कि वो अपने घर पर खेला करता था। तभी दूसरा गुस्सेल डॉग आता है और वो अचानक खरगोश को जान से ही मार डालता है और फिर वो बक पर भी हमला कर देता है। और उस हमले में बक बेहोश हो गया था और फिर वो एक डॉग पर भी हमला करने जा रहा था। लेकिन अब अचानक से दोबारा काला भेड़िया बक के सामने आ गया था जो उसे अब उठने के लिए बोल रहा होता है। और फिर से बक उस डॉग को चैलेंज करता है और इस बार वो उसे उठाकर फेंक देता है और हारने के बाद वो गुस्सेल डॉग वहां से चला जाता है। और सुबह पोस्टमैन उस डॉग को आवाज लगाता है जिसने बक पर हमला किया था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं था और वो उसे इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो प्लेट के आगे उसे ही लगाता था। पर अब बक आगे आता है और वो चाहता है कि उसको आगे बांधा जाए और फिर ऐसा ही होता है। और हम देखते हैं कि बक काफी अच्छे से और काफी तेज भागता है और बहुत ज्यादा जोश में होता है, जिसे पोस्टमैन भी देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ अचानक पहाड़ से बर्फ गिर रही होती है और बक उसे देख लेता है और पोस्टमैन बक को दूसरी साइड से निकलने को कहता है। लेकिन फिर वहाँ बक को अलग साइड में वही काला भेड़िया नजर आता है जो अक्सर उसे दिखा करता था और बक फिर उसी दिशा में आगे बढ़ता है और एक गुफा से होता हुआ सबको वहाँ से निकाल लेता है और सबकी जान बच जाती है। और पोस्टमैन भी उसकी समझदारी को देखकर ये समझ गया था कि बक एक खास डॉग है और वो अब बक की अक्लमंदी और तेज रफ्तार से जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वो सबको उनके लेटर देते हैं जिन्हें पढ़कर सभी खुश होते हैं। और बक भी वहां कुछ सुकून के पल बिता रहा होता है। और यहीं पर जॉन भी था जो पहले बक से टकराया था, जो घर में बैठकर लेटर लिख रहा था अपनी बीवी के लिए, जिसमें वो लिखता है कि उनके बेटे का बर्थडे है जो इस दुनिया में नहीं था और इसलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। और वहाँ बक को एक बार फिर काला भेड़िया नजर आता है और इस बार शायद बक उसे शुक्रिया बोलता है। अगले दिन सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाना था। तभी पीछे से जॉन की आवाज आती है जो लेटर पहुँचाने में लेट हो गया था और बक वहीं रुक जाता है और उससे खुद लेटर लेने जाता है और जॉन उससे थैंक्स बोलता है। और जॉन को बक याद आता है जिसने उसकी पहले भी एक बार हेल्प की थी। और इसी तरह एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ क्योंकि अब डॉग द्वारा लेटर पहुंचाने वाला काम उन्हें बंद करना होगा। और फिर उन्हें बुरा लग रहा था कि उन्हें अब सब डॉग्स को छोड़कर जाना होगा और फिर मजबूरी में सभी डॉग्स को वहां वो बेचकर चले जाते हैं।
और फिर वहाँ पर एक अमीर आदमी सभी डॉग्स को खरीद लेता है जो सोने की तलाश में था, और वो सभी डॉग्स को अपनी स्लेट के साथ बांध देता है और आगे बढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी स्लेट में वजन बहुत ज्यादा था जिससे बग और उसके साथी उस वजन को खींच नहीं पा रहे थे। और अचानक उस अमीर आदमी का एक साथी बग को सामने मारने के लिए आता है और जिसे बचाने के लिए जॉन आगे आ जाता है और उस अमीर आदमी से बोलता है कि अभी उधर जाना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगा है। पर वो अमीर आदमी उसकी बात नहीं सुनता और उन सबको लेकर वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में बग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो बेहोश हो जाता है, और ये देखकर वो अमीर आदमी उसे लात मारकर उठाने की कोशिश करता है और ना उठने पर उसे गन से मारने ही वाला था। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वहाँ से बग को आजाद करवा लेता है और उन लोगों को समझाता है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। लेकिन वो अमीर आदमी सोने की लालच में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो किसी की भी नहीं सुनता और दूसरे डॉग्स के साथ आगे बढ़ जाता है। जॉन अब बग को अपने घर ले जाता है और 2 दिन के बाद जब बग को होश आता है तो जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे बाकी साथी जा चुके हैं और अब तुम भी आजाद हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। लेकिन बग अब जाता तो कहाँ जाता, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था और ना ही कोई साथी। जिसके बाद जॉन एक बार में जाकर ड्रिंक करता है। तभी बग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था और वहाँ पर वो अमीर आदमी पहुँच जाता है जो जॉन पर हमला कर देता है, इसलिए कि उसने बग को उसके साथ नहीं जाने दिया जो उन डॉग्स का लीडर था, जिसकी वजह से बाकी सभी डॉग्स मारे गए। और जॉन पर हमला करते हुए देख बग उस अमीर आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन फिर वहाँ के लोग भी जॉन का साथ देते हैं और वो अमीर आदमी को बाहर फेंक देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और अब बग उसे ड्रिंक करने से रोकने के लिए एक दिन उसकी बोतल को बर्फ के नीचे छुपाकर उस पर ही बैठ जाता है और जॉन उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भारी था कि जॉन से वो हिलता भी नहीं है। और एक दिन जॉन उसको एक नक्शा दिखाता है जिसमें एक जगह का नक्शा है जहाँ पर बहुत सारा सोना मिलेगा और बताता है कि मेरे बेटे ने इस नक्शे के पीछे एक लाइन लगाई थी और बताता है कि सब लोग नक्शे के मुताबिक चलते हैं और हम इस लाइन पर चलेंगे, तो चलो हम भी चलते हैं सोना ढूंढने के लिए। और वो एक कश्ती में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं और 2 दिन का सफर वो बोट से करते हैं, लेकिन फिर वहाँ पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है जिस वजह से उनकी कश्ती में एक छेद भी हो जाता है और उन्हें अपनी कश्ती को छोड़कर पैदल ही आगे निकलना पड़ता है। और जॉन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और वहीं पास में दोनों को एक खाली पड़ा घर भी मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ वो साफ सुथरा करके अपना समय बिताने लगते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ वो अमीर आदमी जो सोने की तलाश में था वो जॉन के घर में पहुंच जाता है उससे अपना बदला लेने के लिए। तभी उसे एक नक्शा नजर आता है और वो समझ जाता है कि जॉन कहाँ पर गया होगा। और एक दिन जॉन को नहाते हुए नदी में सोने का एक टुकड़ा मिलता है और वो बहुत खुश होता है और वो समझ गया था कि वो लोग सही जगह पर आए हैं। तभी बग उसको देखकर पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर मुंह में उठा लेता है। जॉन कहता है कि नहीं, ये नहीं है, और वो दोबारा से पानी में डुबकी लगाता है। इस बार वो एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकालता है, लेकिन फिर वो जॉन को देखता है जिसने छोटा टुकड़ा सोने का पकड़ा हुआ था। तो ये देखकर वो उसे वापस फेंक देता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉन ने जो छोटा टुकड़ा पकड़ा होगा उसे वैसा ही चाहिए होगा। और जॉन भी उसके काम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर एक सफेद भेड़िया खड़ी उनको देख रही थी और वहाँ से अचानक वो भाग जाती है और जॉन बोलता है कि जाओ देखो, लेकिन रात होने से पहले लौट आना। लेकिन बग को रास्ते में एक गुस्सैल भालू मिलता है जो उसका रास्ता रोकता है और फिर बग अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ता है और जाकर उस सफेद भेड़िए से मिलता है, लेकिन फिर वो उससे दूर भाग जाती है। और अगले दिन सफेद भेड़िया और उसका झुंड शिकार कर रहे होते हैं और उन्हें बग दूर से ही देख रहा होता है। तभी उनका एक साथी नदी के तेज बहाव से बहता जा रहा था और उसे देखकर बग उसे किसी तरह से बचा लेता है, जिसके बाद बग भी उन भेड़ियों का दोस्त बन जाता है। जिसके बाद बग अब ज्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारने लग गया था। इस तरह जॉन अब अकेले ही रहने लग गया था, पर बग जॉन के लिए रोजाना एक शिकार करके लाता था और एक दिन काफी देर हो जाती है वो घर नहीं आता, तो जॉन अकेले ही शराब पीने लगता है। लेकिन अचानक फिर बग अपने घर वापस आ जाता है और जॉन की गोद में सर रखकर सो जाता है। और सुबह सफेद भेड़िया उसको अपने पास बुलाती है और बग उसके साथ चला गया था। जॉन को भी अब एहसास हो जाता है कि बग को उसकी फैमिली मिल गई है और वो उसके लिए खुश था। जॉन भी अब अकेला महसूस करने लग गया था, इसलिए वो भी वापस घर जाने का फैसला करता है। वो सारे बड़े टुकड़े सोने के पानी में गिरा देता है और छोटे टुकड़े अपने पास रख लेता है और बोलता है कि मेरे लिए यही बस काफी होगा। और बग को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है और मैं भी सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। और ये सुनकर बग उदास हो गया था
तो फिर भेड़िया के पास चला जाता है। उधर जॉन को अपने घर में किसी की आवाज आती है। जॉन अब बाहर जाकर देखता है तो वो अमीर आदमी वहाँ उससे बदला लेने पहुंच गया था और वो जॉन को गोली मार देता है। और तभी जॉन के हाथ में जो लालटेन होती है वो नीचे गिर जाती है और पूरे घर में आग लग जाती है। और अमीर आदमी जॉन से सारा सोना लेने आया था और अब जब जॉन पूरा सोना दे देता है तो वो जैसे पागल ही हो जाता है। तभी अब वहाँ पर बक भी आ जाता है और उसे आग में धक्का दे देता है, जिससे अमीर आदमी वहीं पर मर जाता है। और जॉन को भी गोली लगी थी, इसलिए वो भी काफी जख्मी था। और मरते हुए जॉन बक को बोलता है कि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं रहना है। और जिसके बाद जॉन मर जाता है और सफेद भेड़िया बक को अपने साथ ले जाता। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि सफेद भेड़िया और बक के अब 2 बच्चे भी थे और बक अब अपने झुंड का लीडर बन गया था। और अब वो उस भालू को जो उसका रास्ता रोका करता था उसे भी वहां से डराकर भगा देता है। लेकिन वो अक्सर वहां जॉन की उसी जगह पर आया करता था जहां पर जॉन की मौत हुई थी। और अब बक को उसकी असली जिंदगी मिल गई थी जिसका वो हकदार था। और आखिर में वो काला भेड़िया बक को शाबाशी देता है और यहीं ये कहानी खत्म होती है। तो इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ।